महावीर स्वामी की जय। हमारे साथ में परम पूज्य श्री चेतन मुनि साहब हमारे साथ में है। परम पूज्य आगम ज्ञाता सुधाबाई जी महासती जी हमारे साथ में है। परम पूज्य प्रियदर्शना जी हमारे साथ में है। परम पूज्य भव्यांशी जी हमारे साथ में। समोसरण देख रहे हैं श्री वर्धमान जैन गुजराती संघ की तरफ से ये बना हुआ है, बहुत अच्छा है। क्या कुछ रचना है समोसरण की और क्या बड़ा महत्व है इसका? इन रचना को समोसरण कहा जाता है और उसका दूसरा नाम त्रिगढ़ा भी है। त्रिगढ़, 3 गढ़ से रचित इनको त्रिगड़ा गढ़ भी कहा जाता है। समोसरण यानी तीर्थंकर जिनेश्वर भगवंतों की प्रवचन सभा, देशना सभा, और ये सभा का निर्माण देवों से होता है, देवकृत होता है। जहाँ जहाँ पे भी भगवान को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जब तीर्थ की स्थापना होती है उस समय ये समवसरण अवश्य होता है। समवसरण का वैसे मतलब है कि सम अवसर, यानी हर धर्म के, हर संप्रदाय के, हर व्यक्ति को जहाँ पे अवसर मिलता है अपनी भावना को पूर्ण करने का, अपनी इच्छा को पूर्ण करने का, अपनी संशय को समाधान में बदलने का, तो जहाँ पे सभी जीवों को समान अवसर मिलता है ऐसे स्थान को समवसरण कहा जाता है। और ये समवसरण की रचना ऐसे होती है, सबसे पहले समोसरण के चारों दरवाजों के पास ऐसा पिलर जैसा होता है जिसको मानस स्तंभ कहा जाता है। ये मानस स्तंभ का मतलब होता है कि आने वाले जिनेश्वर भगवान परमात्मा का अच्छी तरह से लाभ ले सके तो मन में जितने भी अहम, क्रोध, आवेश वगैरह जितने भी दुर्गुण हैं, ये मानस स्तंभ को देख के उनके सारे विकार समाप्त हो जाते हैं, फिर वे यहाँ से प्रवेश करते हैं। समवसरण की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन अपने आप का होता है। यहाँ पे कोई ना वॉलंटरी होती है और ना किसी को कुछ कहा यानी सुनाया जा सकता है। तो ये समोसरण की रचना, ये उनका पूर्व दरवाजा है। पूर्व दरवाजा यहाँ से सबका आने का मार्ग में निश्चित है, कोई हर दरवाजे से जा नहीं सकता है। भगवान खुद इसी दरवाजे से प्रवेश करते हैं और सिंहासन ऊपर विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही भगवान सिंहासन के ऊपर विराजमान हो जाते हैं तो देवकृत ये अतिशय भी होता है, भामंडल जिसको कहा जाता है, जिनके कारण भगवान की चौमुख प्रतिमा बन जाती है। भगवान हालांकि एक दिशा में, पूर्व दिशा यानी पूर्वाभिमुखी उनका बैठना होता है, बाकी 3 दिशा के अंदर आभा मंडल के कारण, भामंडल के कारण भगवान के प्रतिबिंब बन जाते हैं चौमुख यानी चारों दिशा में। और समोसरण प्रायः गोलाकार में होता है या तो चौखंडाकार में होता है। भगवान का विराजना बराबर मध्य में होता है, बाकी चारों ओर श्रोतागण बैठते हैं। तो भगवान का ये समोसरण 15 किलोमीटर एरिया का होता है और इस 15 किलोमीटर एरिया के अंदर जो होता है उसमें सबसे नीचे जो आपको ये दिखता है चांदी की दीवारें हैं, सिल्वर की। तो ये पूरी दीवारें चांदी की होती है और उसके ऊपर जो कंगूरे होते हैं वो सब स्वर्ण के होते हैं। ये पहला गढ़ कहा जाता है और पहले गढ़ पे चढ़ने के लिए 10,000 पगथिया चढ़ना पड़ता है, जब जाके पहला गढ़ आता है। ये समोसरण की पूर्ण ऊंचाई 1.5 कोस की होती है। 1.5 कोस का मतलब है 5 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई होती है इनकी। पहले गढ़ के अंदर पार्किंग व्यवस्था होती है, देव के विमान है, पालकी से आने वाले लोग हैं तो उनकी पालकी को कहाँ पे रखना, तो आने वाले लोग को पार्किंग प्लेस देना ये सबसे बड़ी जरूरियात होती है। तो पहला गढ़ पूरा पार्किंग प्लेस है, बराबर। फिर उनके बाद होता है दूसरा गढ़ जिसकी दीवारें सुवर्ण की होती है, गोल्डन की होती है
और उसके ऊपर जो कंगूरे होते हैं वो डायमंड के होते हैं। वो 5000 पगथिया स्टेप्स, 5000 स्टेप्स आप चढ़े तब जाके दूसरा गढ़ आता है। दूसरे गढ़ के अंदर सभी पशु पक्षी, डोमेस्टिक पशु हो या तो जंगली कोई भी पशु है, तो पशु पक्षी वे सब वहीं पे विराजमान है। पशु को भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है कि आपको यहाँ पे बैठना है। वो भी अनुशासन स्वयं समोसरण की ये एक अतिशय है कि वो अपने आप अपनी जगह पे आके बैठ जाते हैं और शांति से भगवान की देशना सुनते हैं। तो ये दूसरा गढ़ है। और तीसरे गढ़ के अंदर दीवारें रत्न की होती है और उसके जो कंगूरे हैं वो मणि रत्न के होते हैं। समझ लीजिए कि रत्न अगर 1.25 लाख रुपए का है तो मणि रत्न 1.25 करोड़ का होगा, इतना कॉस्टली होता है। जिस रत्न के अंदर कोई विशेषता होती है उस रत्न को मणि कहा जाता है। तो इसके कंगूरे मणि रत्न से बने हुए हैं। तो ऐसे पूरा समोसरण जिसके हर गढ़ के अंदर 4 दरवाजे होते हैं, कुल मिला के इस समोसरण भूमि के 12 दरवाजे होते हैं और बहुत सुंदर रचना होती है। पहले भगवान को देख के कोई आए कि नहीं आए, पर समोसरण देख अपने आप में अद्भुत होता है कि ये देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और आते हैं समोसरण देखने के लिए। पर भगवान का अतिशय है कि उनके 2 शब्द कान में पड़ गए तो रोहिणी या चोर की तरह उनका भी कल्याण हो जाता है ना। तो ये इंद्र महाराजा की शुभ भावना है कि आए भले ही देख